एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है और ये जो डीमन फॉक्स होती है उससे पूछने लगती है कि बताओ तुमने और क्या देखा। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है जो किनसेन है वो छुपते छुपते जो जिनगुई पवेलियन है उसके बैक दरवाजे से अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या ये जिनगुई पवेलियन जो है वो सेक्ट लीडर का रेसिडेंस नहीं है? क्या सेक्ट लीडर के रेसिडेंस में ही जो डीमन लॉर्ड है वो छुपा हुआ है? तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से जो सेक्ट लीडर है वही डीमन लॉर्ड है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डीमन लॉर्ड जो है वो सेक्ट लीडर को किस तरीके से रिप्लेस किया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है जो जिनगुई पवेलियन है उसके चारों ओर बैरियर लगे हुए हैं और कोई भी इंसान उस बैरियर को पार करके जिनगुई पवेलियन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये जो सेक्ट लीडर है उन्होंने अपने लिए ये जो बैरियर है उसे तैयार किया होगा और दिखावे के लिए उन्होंने कहा होगा कि ये जो सिर्फ बैरियर लगा है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बैरियर लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ऑरा को छुपा रहा है। तभी सेक्ट तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो फिर आगे कहने लगती है कि सेक्ट लीडर जो है वो बहुत लंबा समय हो गया उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, लेकिन वो किन को अपने पवेलियन के अंदर बुला रहा है। और जो हमें केव में राख मिला था वो भी तो इसका सबूत हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि तो हमें फिर केयरफुली रहना होगा। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है तो फिर आप क्या योजना बनाने की सोच रहे हैं। आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या हम लोग जो सिस्टर निंग है उसको इसके बारे में बता दें। सिस्टर निंग जो है वो डीमनों से बहुत ज़्यादा हेट करती है और जब उसे पता चलेगा तो वो डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं इतना भी क्लोज नहीं हूँ उसके, हमारे पास अभी पूरी तरीके से फुल प्रूफ हमारे पास पूरी तरीके से एविडेंस नहीं है। अगर हम उसके पास इस तरीके से जाएंगे तो हमारे ऊपर ही शक करने लगेगी कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है और कहने लगती है तो फिर हम लोग क्या करें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सबसे पहले हमें एविडेंस इकट्ठा करना होगा, उसके बाद हम लोग सिस्टर निंग के पास जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में कहने लगता है कि ये जो गेम के अनुसार जो डीमन लॉर्ड है उन्होंने क्या प्लानिंग बनाया है उसके बारे में मुझे पता है। भले ही मैं प्लॉट को नहीं पढ़ा हूँ फिर भी मुझे पता है इसका जो मेन मकसद है वो है किन को हासिल करना और किन के डाउ पार्टनर के रूप में सिस्टर निंग को डाउ कंपेनियन बनाना, जिस वजह से जो किन है वो ब्रेक थ्रू कर पाए और इन्हें कुछ बेनिफिट मिल पाए। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से रिवार्ड मांगने लगती है और गुस्से से देखने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें रिवार्ड देने वाली हूँ। इस बात को सुनकर ये खुश हो जाती है। फिर ये जो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मास्टर आप तो बहुत ही अच्छे हैं। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर से ये रिवार्ड ले लेती है। फिर ये सीन जो है वो चेंज हो जाता है। इस सीन में यांग यांग पिक के सेक्ट लीडर के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई मास्टर कहते हुए इस मेंशन के अंदर आ रहा होता है। तभी ये जो पिक मास्टर होती है जिनका नाम बाई लुनसी होती है वो पीछे पलटती है और पीछे पलट के देखते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें लंबे टाइम तक देख नहीं पाऊंगी। उसी समय ये जो सिस्टर निंग होती है वो झुक जाती है और अपने मास्टर को ग्रीट करने लगती है और अपने मास्टर को बताने लगती है कि मैं गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गई हूं और मैं बहुत आसानी से आगे बढ़ रही हूं। जितने भी लोकेटेड मार्ग था जहाँ पे डीमन थे उन सभी को मैंने ख़त्म कर दिया है कह के अपने मास्टर को ये बता रही होती है। तभी इसकी जो मास्टर होती है वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट था मेरी डिसाइपल। फिर इसके पास जाती है और उसके गालों को खींचने लगती है और कहने लगती है क्या तुमने अपना वेट जो है वो लॉस किया है। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहने लगती है कि मास्टर आप अच्छे से मेरे को देखो, आप इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकती कह के ये कहने लगती है। तभी इसकी मास्टर जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहने लगती है
कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारे जैसा मेरा भी फेस हुआ करता था और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, कह के ये अपने बारे में बताने लगती है। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो अपने मास्टर से पूछने लगती है, तो जो भी तुमने स्टोरी मुझे सुनाई है वो सारी स्टोरी जो है वो फेक थी ना, कह के ये अपने मास्टर से पूछने लगती है। तभी ये जो इसकी मास्टर होती है वो कहने लगती है ये तो एक सीक्रेट है। उसी समय सिस्टर निंग को ये जो बुक होता है उसे दिखाने लगती है और कहने लगती है कि इसमें बहुत मज़ेदार मज़ेदार स्टोरी लिखी हुई है, ये मांगा बहुत ही अच्छा है। इस मांगा को लिखा भी गया बहुत ही अच्छे तरीके से और इसको फिल्माया भी बहुत अच्छे तरीके से, कह के सिस्टर निंग को दिखा रही होती है। तभी सिस्टर निंग के ओर आगे की ओर बढ़ाती है और इसे देखकर सिस्टर निंग कहने लगती है ये तो एक कवर पेज है ना, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर नेंग के जो पास्ट स्टोरी है उसके बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ होता है। तभी सिस्टर नेंग जो है वो कवर पेज के देखकर ये शर्माने लगती है और फिर इसे फटाक से उसे अपने मास्टर से छीन लेती है। यहीं पे ये जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।